ओम नमः सिद्धेभ्यः। णनियूण जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्द वन्दिये सिद्धे गोच्छामि भावपाहुड मवशेषे संजले शिरसा परमात्म को वंदे करे शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड तन देश वचन का भाव पाहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अपन देख रहे हैं कि संसार में आज तक ये जीव कितना भटकता रहा, दुखी होता रहा, तरह तरह से जन्म मरण करता रहा, जन्मों के भेद बताए, मरण के भेद बताए, मरण के कहाँ कहाँ मरण लिया, कैसे कैसे दुर्दशा पूर्वक मरण हुआ, ये सब भी अपन ने इसमें देखा। इच्छा प्रवृत्त अनिच्छा प्रवृत्त कैसा भी हो, लेकिन विपरीत परिस्थितियां कैसी बनती है मरण के समय, वो भी अपन ने देखी, विष वेदना वगैरह और वो सब। अब आचार्य देव यहाँ उससे भी आगे बढ़ के कह रहे हैं, पहले तो कह ही दिया कि भाई इतनी बार कुमरण किया है, अब तू सुमरण की भावना भा, ये तो कह दिया। लेकिन अब यहाँ पे और बता रहे हैं, वापस से उसी को पुष्ट कर रहे हैं कि ऐसा तीन लोक में एक भी जगह बाकी नहीं रही, एक भी प्रदेश तीन लोक का बाकी नहीं रहा कि जहां तूने जन्म ना लिया और जहां पर तू जन्म लेकर मरा ना। पूरे विश्व में ऐसा एक स्थान बता दो जहां पे पैदा या मरा नहीं, पैदा ना हुआ और मरा नहीं, कोई नहीं। पूरे तीन लोक तीन काल में ऐसी कोई जगह नहीं, कोई स्थान ऐसा नहीं, कोई प्रदेश ऐसा नहीं। कल यही देखा था अपन ने 33वीं गाथा में। बोल लेते हैं एक बार गाथा, फिर आगे की बात करेंगे। सोणत्थिदव्व सवणो परमाणु पमाण में तोणिलो जत्थण जाओणमो तियलोय पमाणियो सव्वो सोणत्थिदव्व सवणो परमाणु पमाण में तोणिलो जत्थण जाओणमो तियलोय पमाणियो सव्वो धर कर दिगंबर वेश बारंबार इस त्रैलोक में स्थान कोई शेष ना जन्मा मरा ना हो जहां। गाथा का अर्थ अपन देख चुके हैं। तो खास बात इसमें ये नहीं है कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पे जन्मा मरा। खास बात है कि द्रव्य श्रवण होकर के भी ये काम हुआ। द्रव्य श्रवण हुआ, भावलिंग धारण नहीं किया, इसलिए तो तीन लोक में दुखी होता रहा। तीन लोक के हर प्रदेश में तूने जन्म लिया और मरा। किस वजह से? सिर्फ द्रव्य श्रवण होने की वजह, माने मात्र द्रव्य श्रवण होने की वजह। भावलिंग के बिना कोरा द्रव्यलिंग धारण किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ गया। तो द्रव्यलिंग धारण किया नहीं किया, उससे क्या फर्क पड़ गया बताओ? जब तक द्रव्यलिंग नहीं धारण किया था तब भी तो जन्म और मरण कर ही रहा था, तब भी हर प्रदेश पे जन्म रहा था, मर रहा था। और द्रव्य श्रवण हो गया, द्रव्यलिंग धारण कर लिया भावलिंग के बिना, तब भी ये जन्म मरण करता ही रहा। इसका अर्थ क्या निकला कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस द्रव्यलिंग से, द्रव्य श्रवणत्व से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या अंतर पड़ गया बताओ? पहले भी सभी जगह जन्म रहा मर रहा था, अब भी सभी जगह जन्म रहा मर रहा, पैदा हो रहा है मर रहा, कोई अंतर नहीं पड़ गया। इसलिए जो पहले कहा कि तू सुमरण की भावना भा अथवा भावलिंग को प्रधान कर, वही मुख्य रखना चाहिए। भावलिंग धारण करने का विचार करना चाहिए, भावलिंग की तरफ ही कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसी विडंबना आचार्य देव ये सब क्यों लिख रहे होंगे, सोचो तो सही। क्योंकि लोगों के दिमाग में उस द्रव्य लिंग का महत्व बहुत ज्यादा है आज भी, और उस जमाने में भी रहा होगा, तब तो लिख रहे हैं ना।
ये तुम ये द्रव्य लिंग पे जोर देते हो, ये शारीरिक क्रिया पर जोर देते हो, इससे हासिल क्या होने वाला है? तो नहीं करें धारण। अरे पहले तो ये समझ ले तू धारण करने वाला है भी कि नहीं है भी या नहीं, सबसे पहले तो ये समझ, फिर कहना कि नहीं करें या करें। अभी तो इतना ही नहीं मालूम है इसको कि मैं इस क्रिया का करता हूं भी या नहीं। ये क्या भावलिंग धारण करे, क्या इसका ये द्रव्यलिंग भी कहां से हो पाएगा? तो आचार्य देव ने ये जो बातें लिखी, इतनी बार लिखा इन्होंने, द्रव्य लिंग से द्रव्य श्रमण होकर के क्यों लिखा हो? वो जानते थे लोगों के दिमाग में इसकी छवि बहुत ऊंची है, इस क्रिया की, इस बाहरी रूप की, क्या बाहरी वेश और इस शारीरिक क्रिया की बहुत ज्यादा रुचि है और उसको बहुत ऊंचा समझते हैं। आया समझ? इसलिए उन्होंने कहा तू जिसको ऊंचा समझता है ये कुछ भी काम का नहीं है, तेरा एक भी भाव टालने वाला नहीं है। बता दो एक भी भाव टाल सके तो, कि चलो अनंत भाव में एक भाव तो कम हो गया, इतनी बार द्रव्यलिंग धारण कर लिया तो इतने भाव तो कम हो जाएंगे, ऐसा है? हो ही नहीं सकता। इसलिए वो कहते हैं कि ये द्रव्यलिंग के पीछे मत पड़, ये वेश के पीछे मत पड़। तो क्या ये नहीं होगा क्या? अरे सब हो जाएगा अपने आप जो होना होगा, तू क्यों परवाह करता है? बोलो मुनिराज क्या करते हैं? 28 मूल गुण पालते हैं। व्यवहार से कहा जाता है 28 मूल गुण पालते हैं। तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव भी नहीं करते। क्या क्या कहा? अभी यूं लग रहा होगा कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव तो करते हैं, नहीं करते हो। तो वो एक आत्मा में लीन होते हैं, कषाय चौकड़ी का नाश अपने आप होता है, उधर कर्मों की भी वैसी व्यवस्था बनती है और बाहर शरीर की ऐसी दशा बनती है कि वो सब कपड़े उपड़े भी उतर जाते हैं, 28 मूल गुणों का पालन भी हो जाता है, सब काम हो जाता है। तो आज देखेंगे ना अपन त्रिलोक सार की, बहुत गजब की, बहुत मजेदार है उसकी भूमिका पीठी का। उसमें पूरी विधि बताएंगे तोड़रमल जी, कैसे क्या काम होता है। प्रश्न ही उसमें यही खड़ा किया कि आत्मा तो अमूर्ति का, ये ग्रंथ का कर्ता कैसे होगा? ग्रंथ कैसे बना दिया फिर अमूर्ति का? ऐसा गजब का प्रश्न। बस वही प्रश्न हर जगह अप्लाई कर लेना कि आत्मा तो अमूर्तिक है ना, फिर ये बाहर में 28 मूल गुणों का पालन कैसे होगा? आत्मा तो रागादि से रहित निरुपाधि तत्व है ना, तो कषाय का नाश कैसे हो गया? कि कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने किया नहीं, मतलब क्या? इधर ये तो आत्मा में लीन हुए, अपने आत्म स्वरूप को जाना, और इधर स्वयं ही इन कषायों का भी अभाव हुआ, स्वयं कर्मों की स्थिति वैसी बनी, शरीर की दशा वैसी बनी, सब काम। इसको वो अनंत स्वतंत्रता स्वीकार नहीं होती। ये असल में अभी भी वो कर्तृत्व का भाव लेकर के चलता है आगे। इसलिए द्रव्यलिंग का महत्व इस बात, पर द्रव्य में कर्ता बने की बुद्धि छूटती नहीं है, इसलिए द्रव्यलिंग पर जोर ज्यादा रहता है। क्या समझ में आ रही है बात? कि नहीं ये तो करना चाहिए था। अरे करने वाला है कौन पहले ये तो बता, कौन कर सकता है? बाहर की क्रिया में कौन क्या कर सकता है? शरीर की क्रिया कौन कर सकता है? यहाँ कहते हैं कि तू एक समय के होने वाले अपने परिणामों तक का करता नहीं है, और ये बाहर की क्रिया करने का करता। देखो इतना भोला है ना ये जीव, कि जब कर्ता कर्म की भावना छुड़ाई जाती है तो हाँ अपन तो किसी भी परद्रव्य का करता है नहीं, अपन तो कुछ भी ऐसा कर नहीं सकते, धर नहीं सकते। लेकिन जहां पे कुछ धार्मिक क्रिया की बात आए, वहां ये सोचता मैंने इतना धर्म, क्या मैंने इतना वो बाहरी क्रिया करी, मैंने इतनी पूजाएं करी, मैंने इतनी स्वाध्याय की, मैंने इतने दान दिए, या कुछ भी। एक तरफ कहेगा जड़ का करता तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो जड़ का करता नहीं। ये बातें करेगा, विचार नहीं करेगा, लेकिन निर्णय नहीं करेगा इस बात। समझ में आ रही बात? तो इसलिए कुंदकुंदाचार्य देव बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि द्रव्य श्रमणत्व से कोई सिद्धि नहीं हो रही। ये बाहरी तेरा कर्तृत्व है नहीं, इस बाहरी क्रिया में तेरा कुछ करना धरना जैसा काम है नहीं, तू कर भी नहीं सकता। तो इसलिए द्रव्य श्रमणत्व की बुद्धि छोड़, भाव श्रमणत्व का अंगीकार, भाव लिंग धारण कर। ये छुपी भी बात है इसमें। क्यों नहीं तो द्रव्य श्रमण पर अटैक कर रहे हैं बार बार? क्यों बार बार वो द्रव्य लिंग को ऐसा नीचा दिखा रहे हैं? क्योंकि लोगों के दिमाग में वो द्रव्य लिंग की छवि बहुत ऊंची हो गई। वो भाव लिंग की तो कोई बात ही नहीं, उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। उपदेशक भी ऐसा मिल जाता है, अरे पहले व्यवहार तो करो फिर निश्चय की बात आएगी, निश्चय अपने आप आ जाएगा, पहले व्यवहार तो लाओ जीवन में। ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही बात? और इसमें समस्या यह है कि लोगों को यूं लगता है कि ये तो स्वच्छंदी होने का उपदेश है। स्वच्छंदी होने का उपदेश नहीं है। जब ये बाहर की क्रिया का करता नहीं यूं बता रहे हैं, तो ये क्या बाहर की पाप क्रिया करने का उपदेश देंगे?
जिसको आप पाप की क्रिया कहते हैं। जब धर्म की क्रिया, बाहर के धर्म की क्रिया, शुभ क्रिया जिसको कहते हैं, उस शुभ क्रिया तक का कर्ता इसको नहीं बता रहे, तो क्या पाप की क्रिया का कर्तृत्व इसको संभलाएंगे? नहीं संभलाएंगे। इसका सब निराकरण वैसे टोडरमल जी ने कर रखा है, वो अपने को समझना चाहिए। द्रव्य श्रमणत्व पे, द्रव्य लिंग पर इसलिए प्रहार किया आचार्य देव। ये द्रव्य लिंगी हो करके भी, माने इतना ऊंचा चढ़ करके भी, जो तू तेरे दिमाग में सबसे ऊंची चीज बैठी हुई है, इतना ऊंचा बन करके भी तेरी दशा में कोई परिवर्तन नहीं आया। पूरे 3 लोक में प्रत्येक प्रदेश पर तू जन्मा और मरा है। एक परमाणु मात्र प्रदेश भी, परमाणु मात्र का स्थान जो एक प्रदेश है, ऐसा एक प्रदेश भी बाकी नहीं रहा जो तूने छोड़ दिया जन्म मरण करने। वहां गया भी है, वहां रहा भी है, वहां पैदा भी हुआ है, वहां मरा भी। भव वन में जी भर घूम चुका है। जी भर का क्या मतलब? जी भर का मतलब कि अब कुछ बाकी नहीं रहा ना, एक जगह बाकी नहीं रही जहाँ सोचे कि अरे वहां भी जन्म लेके देखे वहां भी जाकर के देखे। अरे कहाँ नहीं गया आज। ऐसी बात थी 33वीं गाथा में। गाथाएं बहुत सीधी सीधी हैं, बाकी गंभीरता से विचार करने की है। चक्कर ये वो सीधी बात उतरती नहीं आसानी से। मैं अरूपी अनंत गुणमयी शुद्ध आत्मा हूं, ये बात हजारों बार ऐसी सुन लेगी, इस पर विचार करने का मन ही नहीं होता। क्या विचार करते हैं बैठकर? हाँ वो तो ठीक है, मालूम है हमको अरूपी है, अपन मालूम है अनंत गुणवान है, मालूम है ज्ञानादि गुणों से युक्त। अरे इन्हीं की बदौलत वो सिद्ध हो जाते हैं, इनकी बदौलत, इन्हीं गुणों के विचार और निर्णय की बदौलत वो केवल ज्ञान पा जाते हैं, और इसको उन पर विचार करने का ही मन नहीं। क्या ये तो पढ़ी हुई बात है, ये तो बालबोध 1 में पढ़ ली हम। काम वही आनी है बात, बाकी तो सारा विस्तार है। समझ में आ रही बात? ऐसा ये 33वीं गाथा में था। आगे इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए भावलिंग को प्रधान कर कहते हैं। अब आगे भावलिंग को वापस से प्रदान करके कहते। देखो यहाँ भी प्रदान ही करा था, पिछली गाथा में भावलिंग का नाम भले नहीं लिया तो क्या हुआ, वहां पे वो द्रव्य लिंग से ऐसा ऐसा हुआ, ये बताने का अर्थ ये है कि भावलिंग धारण। इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए, कौन से अर्थ को? जो पिछली गाथा में कहा कि हर जगह पैदा होकर के मर चुका है, ऐसा कोई स्थान बाकी नहीं छोड़ा इसने कि जहां ये पैदा नहीं हुआ और मरा नहीं। इसी अर्थ को और दृढ़ कर रहे हैं। अब काल की तरफ से कर रहे हैं, प्रदेश की तरफ से थी बात। कालमनंतम जीवो जन्म जरा मरण पीड़ियो दुखम जिनलिंगेण विपत्तो परंपरा भाव रहीयेण कालमनंतम जीवो जन्म जरा मरण पीड़ियो दुखम जिनलिंगेण विपत्तो परंपरा भाव रहीयेण रे भावलिंग बिना जगत में हरे काल अनंत से हा जन्म और जरा मरण के दुख भोगे जीव। काल मनंतम सरल, अनंत काल तक, अनंत काल जीवो जीव है से जन्म जरा मरण पीड़ियो, जन्म जरा और मरण से पीड़ित। आ रहा होगा समझ में आसानी से, प्राकृत बहुत सीधी भाषा है। जन्म जरा मरण पीड़ियो, जन्म जरा और मरण से पीड़ित ये जीवो जीव। काल मनंतम दुखम, अनंत काल तक दुख को ही प्राप्त हुआ, दुख को ही पाता रहा, दुखी ही होता रहा। क्यों? जिन लिंगेण विपत्तो, गजब हो गया। जिन लिंग को प्राप्त होने पर भी, जिन लिंग किसको कहा था? द्रव्य लिंग का नाम है जिन लिंग, है ना। मुनि का जो वेश है, मुनिराज का जो वेश है, उस वेश को जिन लिंग कहा जाता है। ये अपन पहले देख चुके हैं मेरे ख्याल से, इसमें सूत्र पहाड़ में भी आया था, बोध पहाड़ में भी था। बोध पहाड़ में तो बात ही अलग थी। खैर
चारित्र पहाड़ वगैरह सब में जिनलिंग शब्द आता है। जिनलिंग बोलो कि मुनिलिंग बोलो एक ही बात है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान जैसा ही रूप मुनिराज का होता, कोई अंतर थोड़ी ना होता। बताओ क्या फर्क पड़ जाता है? शरीर भले परम औदारिक हो जाता हो, बाकी रूप तो एक ही रहना, रूप में थोड़ा कोई परिवर्तन हो जाए। जिन लिंगेण, कैसा जिनलिंग? परंपरा भाव रहिएण, जिनलिंग विपत्तो, लेकिन कैसा जिनलिंग प्राप्त किया इसने? परंपरा भाव रहिएण, कि परंपरा भाव से रहित, माने भाव लिंग से रहित अकेला द्रव्य लिंग धारण करना। जिन लिंग तो धारण किया इसने, लेकिन वो जिन लिंग बिना भाव लिंग के धारण, भाव लिंग से रहित होकर के इसने जिन लिंग धारण किया, इसलिए अनंत अनंत काल तक जन्म जरा मरण से पीड़ित होता, जन्म जरा मरण का दुख उठाता रहा। कब तक? काल मनंतम, अनंत काल तक ये जीव जन्म जरा मरण से पीड़ित होकर दुख उठाता रहा। क्यों? क्योंकि इसने जिनलिंग तो धारण किया, लेकिन उसके साथ भाव लिंग नहीं था, भाव रहित, परंपरा भाव रही, उस भाव से रहित जिनलिंग धारण करने से इसको दुख। अब यहाँ जो ये परंपरा शब्द है ना, एक तो परंपरा का अर्थ होता है वो जो चल रहा है क्रम, है ना, उसको भी परंपरा कहते हैं। एक परंपरा, परम यानी उत्कृष्ट, है समझ? सिद्ध चक्र विधान में आता है ना, सुपरा है, परम, परंपरा सिद्धों के लिए भी कहा गया। परंपरा माने परम में भी परम, उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट, वो अर्थ ज्यादा सटीक बैठता है। क्योंकि परंपरा भाव रहिण, इसका क्या अर्थ लगाओगे? द्रव्य लिंग से फिर परंपरा रूप भाव लिंग को प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ नहीं बैठेगा। क्योंकि द्रव्य लिंग और भावलिंग में परंपरा नहीं है, क्रम नहीं है, तो भावलिंग के साथ ही द्रव्य लिंग कहलाता। अकेला द्रव्य लिंग तो निरर्थक है, और द्रव्य लिंग भावलिंग का कारण हो ऐसा भी नहीं है। इसलिए परंपरा शब्द का यहाँ पे उत्कृष्ट वाला लेना, जो सिद्धों के लिए अपन परंपरा ऐसा बोलते हैं, वो परंपरा लेना। समझ में ही बात? पर बोलते हैं उत्कृष्ट को, सुपर, सुपर शब्द है ना, सिद्धों के लिए आया है, सुपरा, अजेरा, अमरा, सुपरा, ऐसे शब्द हैं सिद्ध चक्र विधान में तो है। सर्वोत्कृष्ट हो जाएगा। हाँ, सर्वोत्कृष्ट। ये बहुत मजेदार बातें हैं ये, क्या? सुपर, सुपर अपने को लगता है अंग्रेजी शब्द है। सु पर, परम के लिए पर, और उसमें भी सु लगा दिया। सु तो अच्छे के लिए होता है ना, तो सर्वोत्कृष्टता के लिए सुपर शब्द संस्कृत में होता है। गजब की बात। इंग्लिश में भी वही वाला अर्थ है उसका, सुपर, है ना। तो वो परंपरा में वो बात लेना, ठीक है, गाथा सीधी है भाई। जिन लिंग धारण किए बिना उस तो परंपरा भाव रहित होकर के, आपने कितना अच्छा बताया परंपरा का, हम तो नहीं निकाल पाते अर्थ ऐसा। नहीं, उसमें कोई विशेष बात नहीं, तो भाषा की बात है। वहां तो सिद्ध चक्र विधान में शब्द पढ़े होंगे आप लोगों ने? मैं तो नहीं पढ़ा, देखा था। अच्छा, लेकिन गजब है ये, मतलब परंपरा का जो एनालिसिस किया वो वाकई में। पर शब्द होता है परम के लिए, उत्कृष्ट के लिए, और ये यही नहीं बहुत जगह आएगा। परम गुरु बोलते हैं ना, तो वहां पे भी पर शब्द से ही बना है वो परम। हम तो परंपरा का भी परंपरा का हम तो ट्रेडिशनल समझते हैं, ट्रेडिशनल। हाँ, वो ट्रेडिशनल यानी है ना, यहाँ पे तो वो अर्थ बैठेगा नहीं। कैसे लगाओगे? भावलिंग परंपरा में कैसा आएगा? द्रव्य लिंग की परंपरा में आगे भावलिंग होता है, ऐसा अर्थ है क्या? ऐसा बैठा ही नहीं सकता। द्रव्य लिंग कोई भावलिंग का कारण तो है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा अर्थ निकाले तो पूरे सिद्धांत पलट जाएंगे। क्या कि द्रव्य लिंग होता है उसके बाद भावलिंग होता है, ऐसा निकलेगा फिर? जबकि भावलिंग से वो द्रव्य लिंग नाम पाता। बाहरी वेश भले धारण कर लो पहले, और द्रव्य लिंग कारण थोड़ी ना भावलिंग का। पहले भले वो धारण हो भी जाता हो तो वो कारण तो नहीं बनता भावलिंग का। आया समझ? इसलिए अपने को समझना चाहिए। देखिए अर्थ देखते हैं इसका, 34 है ना ये। अर्थ, ये जीव है ना, मिलान कीजिएगा इसको ढंग। ये जीव या संसार विषय
जामे परंपरा भावलिंग न भया, ऐसा जिन लिंग कहिए बाय दिगंबर लिंग, ता करी जन्म जरा मरण करी पीड़ित भया सता, अनंत काल पर्यंत दुख ही को प्राप्त भया। क्या हुआ, क्या अंतर है? जिसमें ये जीव संसार में जिसमें परंपरा भावलिंग न होने से अनंत काल पर्यंत जन्म जरा मरण से ये जीव संसार विषय या संसार विषय, ठीक तो है ये। जामे परंपरा भावलिंग न भया, है ना, ऐसा, अच्छा वो जिनलिंग वाली बात छूट गई, ऐसा जिनलिंग कहिए बाह्य दिगंबर लिंग, ये लाइन ही छूट गई इसके अंदर, तो ये लाइन नोट कर लीजिए। भावलिंग न होने से, भावलिंग न होने से नहीं आएगा, भावलिंग के बाद जोड़ो, अभी कुछ मत काटो, भावलिंग के बाद जोड़ो। भावलिंग ये जीव संसार में जिसमें परंपरा भावलिंग न हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, भावलिंग के बाद जोड़ो, नहीं हुआ, भावलिंग नहीं हुआ, ऐसा जिन लिंग अर्थात बाह्य दिगंबर लिंग, जिन लिंग अर्थात बाह्य दिगंबर लिंग, ये मेरे ख्याल से एक पंक्ति छूट गई है पढ़ने में, बाह्य दिगंबर लिंग, है ना, जिन लिंग अर्थात बाह्य दिगंबर लिंग, उससे, एक मिनट, उससे जन्म जरा मरण से पीड़ित होता हुआ, ये तो आ गया यहाँ पे, जन्म जरा मरण से तो आ गया ना, पीड़ित हुआ होता हुआ अनंत काल पर्यंत, ठहरो ठहरो एक मिनट, अनंत काल पर्यंत दुख को ही प्राप्त हुआ, ये बाकी का तो आ गया, ये उससे लिख लो और ये नीचे न होने से काट दो, अरे ये न होने से काट दो, नीचे जो न होने से लिखा है ये काट दो। अब वाक्य बोल रहा हूं मैं, मिलान करना। ये जीव इस संसार में जिसमें परंपरा भावलिंग नहीं हुआ, ऐसा जिनलिंग अर्थात बाह्य दिगंबर लिंग, उससे अनंत काल पर्यंत जन्म जरा मरण से पीड़ित दुख को ही प्राप्त हुआ, ऐसा वाक्य बन जाए। ये अंतर रह जाएगा। चलिए भावार्थ। द्रव्यलिंग द्रव्यलिंग धार्या कामे परंपरा करी भावलिंग की प्राप्ति न भई, ताते द्रव्यलिंग निष्फल गया, मुक्ति की प्राप्ति न भई, संसार ही में भ्रम्या। यहाँ आशय ऐसा, जो द्रव्यलिंग है सो भावलिंग का साधन है, परंतु काल लब्धि बिना द्रव्यलिंग धारे भी भावलिंग की प्राप्ति न होए, जाते हैं द्रव्यलिंग निष्फल जाए। ऐसे मोक्ष मार्ग प्रधानता करी भावलिंग ही है। यहाँ कोई कहे ऐसे है तो द्रव्यलिंग पहले काहे को धारणा ताकू कहिए है, ऐसा माने तो व्यवहार क्या है, व्यवहार का लोप पड़े, व्यवहार का लोप होई, है ना, व्यवहार का लोप हो है।
हो गया क्या इससे? होय है ताते, हाँ ठीक है, इधर आ जाए। होय है ताते ऐसा मानना, जो द्रव्य लिंग पहले धारना, ताकू ऐसा न जानना, जो याहिते सिद्धि है। भाव लिंग को प्रधान मानी, इसके सन्मुख उपयोग राखना, द्रव्य को यत्न ते साधना, ऐसा श्रद्धान भला है। आगे उद्गल द्रव्य को प्रदान करी भ्रमण कहे। हो गया ना? मेरे ख्याल से इसमें तो अंतर नहीं होगा। इसमें अलग से इन्होंने ये जो भावार्थ था ना, आशय, यहाँ कोई कहे, यहाँ से लगा के तो पूरा अलग ही हाशिए में लिखा हुआ है, ये अतिरिक्त तो उन्होंने लिखा पैराग्राफ समझाने। देखो देखते हैं इसको। ये जीव इस संसार में जिसमें परंपरा भावलिंग नहीं हुआ है ना, परंपरा से वो भावलिंग प्राप्त नहीं हुआ, माने इसने द्रव्यलिंग तो धारण किया लेकिन आगे वो भावलिंग नहीं आया, एक। दूसरा, वो जो परम उत्कृष्ट वाला अर्थ लिया पर, वो जो उत्कृष्ट है वो भावलिंग प्राप्त नहीं हुआ, और ये द्रव्यलिंग तो कोई काम का था नहीं, ये प्राप्त हो गया। ऐसा जिनलिंग अर्थात बाह्य दिगंबर लिंग, ऐसा जिनलिंग कि बिना भावलिंग का जिनलिंग, बिना भावलिंग का वो द्रव्यलिंग धारण करके, है ना, आ गया ना। ऐसा जिनलिंग अर्थात बाह्य दिगंबर लिंग, उससे अनंत काल पर्यंत जन्म जरा मरण से पीड़ित दुख को ही प्राप्त, उसकी वजह से। कि जिनलिंग दुखी होने का कारण, जिनलिंग दुखी होने का कारण नहीं है, जिनलिंग तो मोक्ष का ही कारण है, लेकिन वो भावलिंग सहित हो तो। लेकिन भावलिंग के बिना तो वो जिनलिंग भी संसार का ही कारण बनता है। बताओ, वो मुनिराज के जो 28 मूल गुण हैं, मुनिराज का जो निरतिचार पालन है उन मूल गुणों का या और चीजों का, वो किसका कारण? वो कहते हैं अगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, ये भावलिंग नहीं है, तो संसार का ही कारण है, क्योंकि क्या फल मिल रहा है उसका, बताओ। शुभ भाव अगर हो, क्रिया का तो कोई फल है ही नहीं, बाहरी क्रिया का तो कोई फल है ही नहीं, शुभ भाव अगर हो तो उसका फल पुण्य मिलता, उसके फल में पुण्य बंधता, उसका उदय था। वो पुण्य कहाँ पे? तो संसार में। पुण्य का फल कहाँ भोगते हैं? कोई सिद्धिशिला में थोड़ा पुण्य का फल भोगने जाते, पुण्य का फल संसार में तो भोगा जाएगा। तो वो जो मुनिराज की सारी क्रिया है, मुनिराज का जो पूरा वेश है, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, वो सारी की सारी संसार का कारण है, अगर भावलिंग नहीं है तो। अगर ये जीव भावलिंग से रहित है तो वो सारा वेश संसार का कारण, बताओ, वो सारा वेश संसार का कारण। भावलिंग से रहित है तो, भावलिंग से सहित है तो वो ही नग्गो विमुख मग्गो, नग्नत्व ही मोक्ष मार्ग कहलाता। हालांकि वह नग्नत्व की परिभाषा अलग है, जब बाहर में नग्न होना ही नहीं है, समझ में आ रहा? तो भावलिंग का महत्व ये है, इस भावलिंग के बिना तो वो द्रव्यलिंग कोई गुण करने वाला नहीं है। इसका आशय क्या निकला? अरे ये बाहरी दृष्टिकोण छोड़ो, इस शरीर को देखना छोड़ो, शरीर की क्रिया देखना छोड़ो, उस पर जोर देना छोड़ो। हमारी बुद्धि वहीं जाती, हम सोचते हैं कि यार ये धर्म तो ये है, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, इसका नाम धर्म। अभी करे ना 8 दिन सबने खूब धर्म करा कि नहीं करा है? हाँ, हमने तो बहुत धर्म का पालन किया। क्या किया धर्म का पालन? हमने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, पूजा कर ली, स्वाध्याय कर ली, हो गया था। इनमें धूले धर्म नथी, गुरुदेव ऐसा कहते थे, धूले धर्म नथी। क्या धूल बराबर भी धर्म नहीं है? क्यों? क्योंकि ये तो शरीर की क्रियाएं गिना रहा है, तो इतनी देर ये सारी शरीर की तो क्रिया गिनाई इसने, मैंने ये खाया और मैंने ये नहीं खाया, और मैंने ये पूजा की, मैंने द्रव्य इधर का इधर चढ़ाया, ये काय की किया? कहते हैं वो भावलिंग वास्तविक धर्म है। वो तो मुनिराज की बात, अरे मुनिराज की छोड़ो, अपने पे लगा लो। आत्म स्वरूप का इसकी समझ, उसका निर्णय, अपना वस्तु स्वरूप का निर्णय, ये वास्तविक धर्म है। इसको तो कोई धर्म गिनता ही नहीं। वस्तु स्वरूप की बात तो ऐसी ही लगती है कि हाँ ये तो पढ़ी हुई है अपनी, उसमें क्या है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणाम की, हमको पूरा याद है साहब। याद होने से क्या होता है? बोलो। तो वास्तव में वो भावलिंग ना, वो भाव से ही सिद्धि है, भाव से ही मोक्ष है। ये द्रव्य लिंग से कुछ होने जाना वाला नहीं। और द्रव्य लिंग अगर भावलिंग बिना है तो उल्टा संसार का ही कारण है। वो अनंत काल पर्यंत जन्म जरा मरण से पीड़ित हो रहा है, तो उसमें भी वो कारण बन रहा है उसका, द्रव्य लिंग। भावलिंग से रहित होना वो उसमें कारण बन। देखिए भावार्थ, द्रव्य लिंग धारण किया
और उसमें परंपरा से भी भावलिंग की प्राप्ति न हुई। यहाँ परंपरा का अर्थ उन्होंने जयचंद जी ने वो क्रम वाला लिया है, इसने धारण तो कर लिया था लेकिन परंपरा से भी आगे जाकर के भी, या चलो कोई सोचे कि अभी धारण करो देर सवेर कर लेगा, देर सवेर आ जाएगा लाइन पर, तो देर सवेर भी नहीं आया, ये भावलिंग की प्राप्ति नहीं करी इसने, इसलिए वो द्रव्यलिंग निष्फल गया, व्यर्थ हो गया ना पूरा का पूरा, वो द्रव्यलिंग एकदम व्यर्थ, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, संसार में ही भ्रमण किया। यहाँ आशय इस प्रकार है कि द्रव्यलिंग है वह भावलिंग का साधन है। अब देखना अजीब लग रही होगी बात, जयचंद जी क्या लिख रहे हैं, ये द्रव्यलिंग वो भावलिंग का साधन है। अभी तो हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं द्रव्यलिंग कोई साधन नहीं है भावलिंग का, और अध्यात्म में अपन पढ़ते हैं, ये कैसे लिख रहे हैं? भैया व्यवहार से समझाने के लिए लिखा है, द्रव्यलिंग है वो भावलिंग का साधन है। इसका आशय ऐसा लेना कि अगर अंदर भावलिंग होगा तो बाहर में द्रव्यलिंग मौजूद होगा ही होगा। अंदर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तो बाहर में नग्नपना होता ही होता है, नियम है ना। ये कपड़े पहने तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं होने वाला ना। ऐसा दिखाने के लिए उसको साधन का अर्थ ऐसा मत समझ लेना कि उससे हो जाएगा, द्रव्यलिंग से भावलिंग हो जाता हो, ये आशय नहीं है इसका, बल्कि भावलिंग जब होता है तो बाहर में ऐसा द्रव्यलिंग भी मौजूद होता है, ये दिखाया गया साधन के। समझ में आ रहा? यहाँ आशय इस प्रकार है कि द्रव्यलिंग है वह भावलिंग का साधन है, परंतु काल लब्धि बिना द्रव्यलिंग धारण करने पर भी भावलिंग की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, इन्होंने काल लब्धि पर जोर दिया यहाँ पर, ये अंतर है टोडरमल जी में और बाकी सब विद्वान। राजमल जी पांडे ने भी काल लब्धि पर जोर दिया था, इन्होंने भी कहा, तो कोई गलत नहीं कहा है, सिद्धांततः बात सही है ये भी कि काल लब्धि आए बिना कैसे हो जाएगा बताओ। लेकिन अपने को आशय ये ग्रहण करना है कि जीव पुरुषार्थ करे तो वो काम। समझ में आई बात? नीचे इसीलिए इनको फुटनोट देना पड़ा संपादकों को, ये ग्रंथ जब छापा गया तो वो इसीलिए फुटनोट दिया गया। हाँ, कह सकते हैं सिद्धांत तो सही है बात, उसमें क्या दिक्कत? काल लब्धि नहीं आई थी उसकी तो नहीं हुआ उसको सम्यक दर्शन। तो काल लब्धि आई तो काल लब्धि ने करा दिया है, तो फिर क्या मतलब निकला काल लब्धि का? काल लब्धि दिखाया, एक समवाय है, सही बात है, काल लब्धि आए बिना भी काम नहीं होता, लेकिन काल लब्धि से काम हो जाता ऐसा नहीं। कार्य जिस समय हो जाए वो काल लब्धि। क्या लिखा टोडरमल जी ने, क्या लिखा नौवें अधिकार में? होनहार और काल लब्धि तो किछु वस्तु में, जो काम हो जाए वही होनहार और जिस समय हो जाए वही काल लब्धि। इसके अलावा क्या है जगत में, बता दो काल लब्धि नाम की क्या? पहले भी सम्यक धारण करा ना हमने। हाँ तो हाँ, सम्यक धारण करा, त्रिपृष्ठ नारायण के पहले भी तो करा था, तो क्या हो सकता था? हो जाता है, हो जाता। क्यों हो जाता? पुरुषार्थ नहीं करा इसलिए, उल्टा मत जाओ उस पर। उस समय काल लब्धि नहीं आई थी इसलिए मोक्ष नहीं हुआ, तो सम्यक तो जितने पुरुषार्थ से मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का पुरुषार्थ बढ़ करके है, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ चाहिए लीनता का, सम्यक के लिए तो पुरुषार्थ श्रद्धा के लिए चाहिए। समझ में आई बात? इसलिए ये बिल्कुल दिमाग में बैठा करके रखना, काल लब्धि टोडरमल जी सर्वोपरि है, टोडरमल जी ने लिख दिया ना काल लब्धि। 309 पेज है। हाँ, 309 पेज में लिखा है। हाँ, होनहार और काल लब्धि तो किछु वस्तु। क्या? तो काल लब्धि नहीं आई थी इसलिए मारीची मोक्ष नहीं गया, पहले सम्यक दर्शन तो ले लिया था पहले, काल लब्धि नहीं आई ऐसा नहीं कहना। बात तो सही है, काल लब्धि आई भी नहीं थी, लेकिन काल लब्धि नहीं आना कारण था क्या उसका कारण तो था पुरुषार्थ नहीं किया, इसलिए। समझ में आई बात? ये काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है जो कुछ रोक देगी या कुछ सहायता कर देगी। काल लब्धि तो प्रति समय है, जो काम हो रहा है उसी समय उसकी काल लब्धि है। जैसा जो कार्य जिस समय हो रहा है उस समय उस कार्य की काल लब्धि है। अभी बोलो आपकी ये स्वाध्याय करने की काल लब्धि, इसमें क्या दिक्कत? अभी आपकी खाना खाने की काल लब्धि नहीं है इसलिए पेट खा लिया आप। समझ में आई बात? कि पेट क्यों नहीं भरा? कि हमने खाना नहीं खाया था इसलिए नहीं भरा, ये कहोगे कि अभी काल लब्धि नहीं आई थी इसलिए नहीं भरा, ये कहोगे? क्या कहोगे?
तो काल लब्धि तो जो काम जिस समय हो जाए उसका नाम। तो द्रव्यलिंग है वो भावलिंग का साधन है, इसको समझना एक तो, है ना। भावलिंग जब अंदर होता है तो द्रव्यलिंग बाहर में मौजूद होता ही है, ये दिखाया है साधन के। द्रव्यलिंग हो जाएगा तो भावलिंग हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो तो आगे खुद जयचंद जी भी कह रहे हैं कि काल लब्धि बिना द्रव्यलिंग धारण करने पर भी भावलिंग की प्राप्ति नहीं। बोलो, बाहर में द्रव्यलिंग तो है लेकिन भावलिंग की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए द्रव्यलिंग निष्फल जाता। अब बोलो, द्रव्यलिंग की निष्फलता में कारण कौन बना? काल लब्धि। वास्तव में तो खुद के पुरुषार्थ की कमी, खुद की नबलाई, है ना, खुद की जो नबलाई है, खुद के पुरुषार्थ की कमी है, वो इसके द्रव्यलिंग के निष्फल जाने में कारण है। तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया कि काल लब्धि के बिना द्रव्यलिंग निष्फल गया? अरे बताया है सिद्धांत, उसमें क्या है, क्योंकि काल लब्धि भी होती है। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है ऐसा निमित्त नहीं मिला, काय का निमित्त, कि कर्मों का वो अभाव उस तरह का होना चाहिए, वो निमित्त बनता है उसमें। वो तो अपना दृष्टिकोण है, किस पर जोर देना। 5 समवाय हैं, आया समझ। कहने को अपन उपादान पे कह सकते हैं, उपादान गति योग्यता नहीं है उसकी, इसलिए बेकार गया द्रव्य। समझ में आ रहा? तो 5 समवाय हैं, 5 समवाय में से किसी को भी मुख्य किया जा सकता है, जहां जैसी अपेक्षा हो वैसा समझ लेना चाहिए, और इन सब अपेक्षाओं का भली भांति इनका अर्थ समझना चाहिए। जैसे यहाँ द्रव्यलिंग को भावलिंग का साधन कहा, तो इसका क्या अर्थ है वो अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। भूल के भी ये मत सोच लेना कि द्रव्यलिंग भावलिंग का साधन है माने कि द्रव्यलिंग से भावलिंग हो जाएगा, ये भूल के भी मत सोच, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। व्यवहार निश्चय का साधन है, बोलो कैसे? बस वैसे के वैसे यहाँ द्रव्यलिंग भावलिंग का साधन। समझ में आ रही है बात? तो भावलिंग वास्तव में अंदर में हो तो बाहर में वो द्रव्यलिंग होता ही है, ये दिखाया गया है भावलिंग का साधन द्रव्यलिंग। ठीक है, इसलिए द्रव्यलिंग निष्फल जाता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में प्रधान भावलिंग ही है। देखो, भले ही उन्होंने काल लब्धि की बात कर ली, भले ही और कुछ कह दिया, लेकिन मुख्यतः क्या बताई? प्रधान तो भैया भावलिंग ही है। आया समझ? जयचंद जी का दृष्टिकोण गलत नहीं था, वो गलत होता तो वो लिख देता है कि मोक्ष मार्ग में प्रधान तो काल लब्धि, ये काल लब्धि आएगी तब हो, ऐसा जोर दिया क्या उन्होंने? वो जानते हैं वो तो परिस्थिति कैसी क्या बनती है, 5 के 5 समवाय ही लगते हैं एक कार्य होने में, तो वो उनका कथन उन्होंने किया, सामान्य रूप से किया। अब लोग कोई ऐसे मूर्ख हो, इसी को पकड़ के बैठे, देखो देखो लिखा है काल लब्धि के बिना द्रव्यलिंग धारण, मतलब काल लब्धि मुख्य होगी। तो काल लब्धि से उन्होंने मोक्ष मार्ग सिद्ध किया क्या, या काल लब्धि से मोक्ष जाना दिखाया क्या? मोक्ष के लिए तो वही भावलिंग चाहिए ना, मोक्ष के लिए तो वही पुरुषार्थ चाहिए। समझ में आई बात? इस प्रकार मोक्ष मार्ग में प्रधान भावलिंग ही है, ये तो बात पूरी होगी। लेकिन अब प्रश्न खड़ा होता है जोरदार, यहाँ कोई कहे कि इस प्रकार है तो द्रव्यलिंग पहले धारण क्यों करें? पहले क्यों धारण करें? क्यों, कि क्या दिक्कत है भाई पहले धारण? कह रहे आप कह रहे हो कि भावलिंग नहीं धारण किया परंपरा से तो सारा द्रव्यलिंग निष्फल गया, तो भावलिंग हो जाएगा तो कर लेंगे हम द्रव्यलिंग धारण, पहले से क्यों धारण? द्रव्यलिंग को सहचारी भी कह सकते हैं क्या? द्रव्यलिंग को सहचारी भी कह सकते हैं। सहचारी है, सहचारी है, वो सहकारी नहीं है ना, ये सही शब्द लिया आपने। सहचारी है, साथ में चलने वाला है, सहकारी नहीं है ना। और किसी अपेक्षा सहकारी भी कह दें तो आशय समझ लेना, आशय यही है उसका। जैसे यहाँ साधन का है ना, साधन का अर्थ सहकारी होता है, लेकिन सहकारी कैसा है कि बस साथ में रहता है इसलिए सहकारी कह दिया, वास्तव में सहकारी नहीं है, सहचारी है। यहाँ कोई कहे कि इस प्रकार है तो द्रव्यलिंग पहले क्यों धारण करें, उसको कहते हैं इस प्रकार माने तो व्यवहार का लोप, व्यवहार का लोप हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार मानना कैसा, कि जो द्रव्यलिंग पहले धारण करना, इस प्रकार न जानना कि इसी से सिद्धि है। क्या देखो, 7वां गुण स्थान पहले होता है कि छठा पहले होता है? 7वां पहले होता है, ठीक है ना। लेकिन मुझे बताओ, नग्नपना पहले होता है कि आत्मलीनता पहले होता है? पहले तो नहीं, पहले नग्नपना ही होगा, नग्नपना पहले होगा। मुनिराज ये बताओ, 3 कषाय अपन, चलो वो छोड़ दो, आत्मलीनता की बात छोड़ो, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव पहले होगा कि नग्नपना पहले? नग्नपना पहले होगा, बाहरी वेश आएगा ही आएगा। ये कपड़े पहने पहने घर में बैठे हुए परिग्रह के बीच में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हो सकता।
आया समझ में? बाहर में वो वेश होगा ही होगा। इसके पहले मैंने क्या प्रश्न किया था? छठा गुणस्थान पहले कि सातवां पहले? कि जब नग्नपना आ गया था छठा पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस नग्नपने का नाम द्रव्यलिंग नहीं है, उस नग्नपने का नाम छठा गुणस्थान नहीं है। वो पहले नग्न होंगे, पहले परिग्रह आदि का त्याग होगा, ये बात पक्की। लेकिन अभी तक वो मुनि नहीं कहलाए हैं नग्न होने पर। मुनि कब कहलाएंगे? कि बस वो कपड़े वगैरह छोड़ करके और सब चीजें छोड़कर जब वो आत्मलीन होंगे, अब मुनिपना आया है। तब जाके जो नग्नपना उन्होंने धारण किया था, जो वेश धारण किया था, फिर वो छठा गुणस्थान कहलाता, मतलब जब वो बाहर आते हैं तब, है ना? ये सुव्यवस्थित व्यवस्था है। कैसे विचित्र बात है, वो सब चीजें पहले दिख रही हैं अपने को, वो वेश पहले आ रहा है, लेकिन उस वेश को अपन भावलिंग नहीं कह रहे हैं, ना द्रव्यलिंग कह रहे हैं, ना उसको छठा गुणस्थान। समझ में आई बात? वो वेश तो पहले आएगा ना, उसके बाद वो सीधे सबसे पहला काम क्या होगा कि आत्मलीनता के लिए बैठेंगे। दीक्षा लेते ही सबसे पहला काम ये होगा। आया समझ? ये है सिग्नेचर, ये है साइन उस स्टाम्प पर, क्या? लेकिन स्टाम्प लिखा तो गया था ना पहले, वैलिड कब होगा? कि साइन होने पर वैलिड होगा। समझ में आई बात? तो जो बाहरी वेश धारण किया है, नग्नता धारण की है, या 28 मूल गुण बाहर से वो व्रत लिए हैं, अंगीकार किए हैं, केश उपाड़े हैं, वस्त्र छोड़े हैं, ये सारा काम तो हो गया। वो अपना जो स्टाम्प है, विल है, वो वसीयत, वो पूरे उसकी लिखा पड़ी होगी, लेकिन अभी तक वो वैलिड नहीं है। तो वैलिड कब होगा? कि वो आत्मलीन होंगे, तब वो वैलिड। हाँ, वो सिर्फ प्रक्रिया है पहले की, वो वेश पहले आ गया, ये बात पक्की। उसी को लोग द्रव्यलिंग समझ लेते। आया समझ? जबकि वो भावलिंग अटेस्टेड करता है उसको, तब जाके वो ही क्रिया द्रव्यलिंग कहलाती। और लोग अकेला द्रव्यलिंग समझने की भूल करते हैं। अकेला कभी नहीं होता द्रव्यलिंग, लेकिन क्या करो, समझाने के लिए लिखना पड़ता है ऐसा, क्या? क्योंकि आचार्य देव लिख रहे हैं ना, द्रव्यलिंग कर धारण करके भी ऐसा हो गया, द्रव्यलिंग धारण। द्रव्यलिंग धारण करके मतलब जिसको तुम द्रव्यलिंग कहते हो वो, वास्तव में तो द्रव्यलिंग भावलिंग के बिना नहीं हो, वास्तविकता ही है। फिर से यहाँ कोई कहे इस प्रकार है तो द्रव्यलिंग पहले क्यों धारण करें? क्योंकि निष्फल जा रहा है वो तो। उसको कहते हैं इस प्रकार माने तो व्यवहार का लोप होता है, इसलिए इस प्रकार मानना। कैसा मानना? कि जो द्रव्यलिंग पहले धारण करना, इस प्रकार न जानना कि इसी से सिद्धि है। कितना संतुलित करने की कोशिश की जैसे क्या कह रहे हैं कि पहले वो द्रव्यलिंग तो आएगा, द्रव्यलिंग आएगा माने पहले वो वेश आएगा। समझ में आ रही है बात? द्रव्यलिंग नाम वास्तव में तो भावलिंग सहित का ही होता है, लेकिन फिर भी अब क्या कहें, क्या नाम लेंगे उसको? इतना लंबा थोड़ा लिखेंगे। पहले कपड़े उतरेंगे, पहले वस्त्र, पहले ये बाल उखाड़ेंगे, पहले वो बाहर में मूलगुण धारण करेंगे, उन सबको एक सामान्य नाम दे दिया द्रव्यलिंग, लेकिन ये असली द्रव्यलिंग मत समझ। तो क्या कहा? इसलिए इस प्रकार मानना जो द्रव्यलिंग पहले धारण कर, यही होता। मुनिपना जब धारण किया जाता है तो पहले तो परिग्रह छूटता है, वस्त्र छूटते हैं, बाल उखड़ते हैं, 28 मूल गुणों को बाहर में प्रतिज्ञा ली जाती है, ये सब काम होता है। इसको कहते हैं द्रव्यलिंग पहले धारण करना। लेकिन इस प्रकार न जानना कि इसी से सिद्धि, क्या ये भी कह दिया कि भूल में मत रह जाना कि ये काम कर लिया मैंने, हो गया काम, ये हो गया द्रव्यलिंग, ये हो गया भावलिंग, ये इससे हम मोक्ष चले जाएंगे। भूल से भी ऐसा मत समझ ले। समझ में आ रही है बात? इस प्रकार न जानना कि इसी से सिद्धि है, भावलिंग को प्रधान मानकर उसके सन्मुख उपयोग, अपने उपयोग को भावलिंग के लिए लगाना, भावलिंग के सन्मुख, भावलिंग की प्राप्ति का उपाय करना, उसी का प्रयास। द्रव्यलिंग को यत्न पूर्वक साधना, इस प्रकार का श्रद्धान भला है। क्या? जब भावलिंग मतलब जब आत्मलीनता ना हो, है ना, आत्मलीनता ना हो, भावलिंग तो बना रहेगा आगे भी, है ना। भावलिंग का अर्थ अकेला आत्मलीनता नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि आत्मलीनता तो हर अंतर मुहूर्त में होती छूटती, तो क्या फिर वो भावलिंगी नहीं रहते? क्या रहते हैं, लेकिन उस समय कुछ बाहरी क्रियाएं अथवा कुछ शुभ भाव उनमें उपयोग चल जाता है। तो क्या कह रहे हैं? द्रव्यलिंग को यत्न पूर्वक साधना, इसका क्या मतलब कि भावलिंग तो हो ही चुका, अब भावलिंग के साथ में जो बाहर में द्रव्यलिंग है उसको भी यत्न पूर्वक साधना।
माने चला करके साधना, अगर आत्मलीन नहीं हो रहा है तो बाहर में उस द्रव्य लिंग को भली भांति उसमें दोष मत लगाओ, है ना। द्रव्य लिंग पहले आएगा, ठीक है, लेकिन द्रव्य लिंग से सिद्धि नहीं होगी। तीसरी बात, इसलिए भाव लिंग को धारण करना और वो जो द्रव्य लिंग आया था उसको भी यत्न पूर्वक साध, ये बराबर श्रद्धा। इन्होंने ये जान करके ये पैराग्राफ इसलिए लिखा क्योंकि भाव लिंग की मुख्यता करके कोई स्वच्छंदी ना हो जाए, इसलिए उनको कहना पड़ा द्रव्य लिंग को यत्न पूर्वक साधना, क्योंकि भाव लिंग के साथ द्रव्य लिंग भी होता ही है, बाहर में वो द्रव्य लिंग होता है। अगर भाव लिंग है तो द्रव्य लिंग भी होगा ही होगा, बिना भाव लिंग के द्रव्य लिंग भी नहीं होगा, और बिना द्रव्य लिंग मतलब द्रव्य लिंग पहले आ चुका होगा, जिसको द्रव्य लिंग कह रहे हैं अपन, वास्तव में नाम तो बाद में मिलता है लेकिन पहले कहा तो जाएगा ना, तो जिसको आप द्रव्य लिंग कहते हो वो आ जाएगा पहले, नाम उसको भले बाद में मिलेगा, वो बाद में आने वाले भाव लिंग है ना, वो वसीयत लिखी जाएगी पहले, उसके बाद वो साइन हो जाएंगे, तब फिर वो वैलिड कहलाएगी। बस वैसी की वैसी बात। देखो नीचे फुटनोट दिया, काल लब्धि पर जो बात आई थी ना उसके लिए। काल लब्धि माने स्व समय, काल लब्धि का अर्थ स्व समय। स्व समय का क्या मतलब? स्व समय का अर्थ यहाँ पे वो वाला मत लेना, स्व समय पर समय से विवाद वर्जित है, वो अर्थ मत लेना है। स्व समय माने स्वयं का समय, स्वयं का किसका? आगे कार्य का, जो कार्य जिस समय में हो रहा है उसका समय, उसकी काल लब्धि। स्व समय निज स्वरूप परिणाम की प्राप्ति, या आत्मावलोकन का ऐसा अर्थ भी काल लब्धि, निज स्वरूप परिणाम की प्राप्ति। और स्व समय का अर्थ निज स्वरूप लगाओ, अपना आत्म स्वरूप वो भी लगाया जा सकता, तो उसकी प्राप्ति होना वो काल लब्धि। बोलो वहां काल लब्धि का अर्थ ऐसा कि आत्मावलोकन माने आत्म स्वरूप की प्राप्ति, वो काल लब्धि। काल माने समय, ठीक है ना, और समय मतलब आत्मा भी होता है, समझ में आ रही बात? तो काल लब्धि माने समय की लब्धि माने आत्मा की प्राप्ति, तो निज स्वरूप आत्मा की प्राप्ति वो काल लब्धि, ऐसा अर्थ कर दिया वहां। हालांकि वो अर्थ यहाँ नहीं है, यहाँ पे तो ये काल लब्धि का अर्थ स्व काल की प्राप्ति, काम होने के समय की प्राप्ति, ऐसा। तीसरा देखो, यदा अयम जीव आगम भाषया कालादि लब्धि रूप अध्यात्म भाषया शुद्धात्माभिमुखम परिणाम रूपम स्व संवेदन ज्ञानम लभते। ये किया पंचास्तिकाय संग्रह की 150-51 में जय सेनाचार्य की टीका में, ऐसा अर्थ। यदा अयम जीव, जब ये जीव या आगम भाषया, आगम भाषा से माने दो तरह की भाषा चलती है ना, एक आगम की एक अध्यात्म की। तो आगम में सिद्धांतिक कथन होता है और अध्यात्म में अपने आत्मा को मुख्य करके कथन होता है। जब ये जीव आगम भाषा से कालादि लब्धि को प्राप्त करता है, कालादि लब्धि रूपम, और फिर इधर अध्यात्म भाषा, अध्यात्म भाषा से शुद्धात्माभिमुखम परिणाम रूपम स्व संवेदन ज्ञानम लभ, इनको तो ये दिखाना था। आगम भाषा में तो यह है कि स्व संवेदन ज्ञान जब प्राप्त करता हो काल लब्धि आने पर प्राप्त, और अध्यात्म भाषा से कि जब ये अपने शुद्धात्मा भी मुख्य परिणाम रूप होता है तब ये अपने स्व संवेदन ज्ञान प्राप्त। अध्यात्म भाषा से शुद्धात्मा के सन्मुख परिणाम स्व संवेदन ज्ञान को प्राप्त करता है। आगे का वाक्य पूरा और है लंबा, लेकिन उसको नहीं लिया क्योंकि यहाँ तो सिर्फ काल लब्धि के बारे में समझाना। और क्या कह रहे हैं, एक और नोट है, विशेष देखो मोक्ष प्रकाशक अध्याय, ये तो बात करी ली अपन ने 309 पेज, है ना, 309 पेज पर जो दिया हुआ है, होनहार और काल लब्धि तो किछु वस्तु ना, वो कोई वस्तु नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने को समझना चाहिए, ये जीव ने आज तक भावलिंग धारण नहीं किया, और भावलिंग धारण नहीं करने से, अकेला द्रव्यलिंग रूप रहने से कोई प्राप्ति इसको हुई नहीं। अनंत अनंत काल इसने जन्म जरा मरण के दुख उठाए। ये परंपरा भाव का अर्थ दोनों तरह से समझ में आया होगा। एक परंपरा भाव का अर्थ तो यह कि द्रव्यलिंग धारण किया, उसके बाद में फिर क्रमानुसार वो भावलिंग को प्राप्त कर, एक तो। दूसरा परंपरा सर्वोत्कृष्ट, द्रव्यलिंग उत्कृष्ट नहीं था, भावलिंग उत्कृष्ट। तो इस परंपरा सर्वोत्कृष्ट, परम में भी परम, उस भावलिंग को धारण नहीं करने के कारण अनंत काल तक जीव जन्म जरा मरण के दुख उठाता था। जैसे है ना व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं होता है ना, तो वैसे ही है ना द्रव्य लिंग को व्यवहार नहीं की श्रेणी में रखा जा सकता है और भावलिंग को निश्चय नहीं की, ऐसा।
मतलब नहीं नहीं श्रेणी नहीं नहीं, से। ऐसा नहीं। भावलिंग और द्रव्यलिंग अलग चीज हो गई। देखो, निश्चय और व्यवहार से कोई वस्तु तो होती नहीं है ना। आत्मा निश्चय है कि व्यवहार से है? कि आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा के संबंध में कुछ ऐसा कथन किया जाए जहां पर कुछ संयोग का, कुछ सहकार का, कुछ निमित्त का, ऐसा कुछ कथन करें तो उसी की बात हो जाएगी व्यवहार की। और बिना लाग लपेट की बात करें, अपने आत्म स्वरूप की बात करें तो वो बात हो जाएगी निश्चय। तो आत्मा ना निश्चय से ना व्यवहार से, तो इसी तरह से यहाँ लगाना। बोलो, द्रव्य लिंग निश्चय से कि व्यवहार? ये न निश्चय न व्यवहार। द्रव्य लिंग को मुनिपना कहना ये व्यवहार है, और द्रव्य लिंग को द्रव्य लिंग समझे वो कहना वो निश्चय है। मानना तो मिथ्यात्व। समझ में ही बात? व्यवहार से कोई वस्तु नहीं होती, निश्चय से कोई वस्तु नहीं होती। व्यवहार से कथन मात्र किया जाता है, और व्यवहार के अनुसार ही वो मान लिया जाए तो उल्टा मिथ्यात्व हो जाता है। तो ये तो कहने की और जानने की पद्धतियां हैं, है ना। द्रव्य लिंग को आप व्यवहार में डालो और भावलिंग को निश्चय में डालो, ऐसा ऐसा नहीं बैठे। क्योंकि भावलिंग के संबंध में व्यवहार के कथन भी है, और द्रव्य लिंग के संबंध में निश्चय के कथन भी है ना। तो वो किसी वस्तु का नाम नहीं, और कोई वस्तु उन दोनों से होती भी नहीं। वो तो कथन करने की और जानने की पद्धतियां। चलिए, है ना। ये 34वीं गाथा बोल लेते हैं एक बार अपन, समय भी हो गया है, फिर कल से देखेंगे विषय आगे। कालमनंतम जीवो जन्म जरा मरण पीड़ियो दुखम जिनलिंगेण विपत्तो परंपरा भाव रहीयेण। रे भावलिंग बिना जगत में, अरे काल अनंत से हा जन्म और जरा मरण के दुख भोगे जीव। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। लाग रही चिरते विभावता, लाग रही चिरते विभावता। ताको कर अवसान रे, जिनवाणी जान सुजान। द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव की, द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव की। कथनी को पहचान रे, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब। जाने परत निदान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। पूरब जिन जानी तिन ही ने, पूरब जिन जानी तिन ही ने। भानी संस्कृति वान रे, अब जाने अरु जानेंगे जे, अब जाने अरु जानेंगे जे। ते पावे शिव थान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। कह तुष माश मुनि शिव भूति, कह तुष माश मुनि शिव भूति। पायो केवल ज्ञान रे, यों लखी दौलत सतत करो भवि, यों लखी दौलत सतत करो भवि। जिन वचनामृत पान रे, जिनवाणी जान सुजान रे।